खुशहाल है हमारा पशुधन, देखो देखो खुशहाल है हमारा पशुधन, देखो। हाँ, ये पशुधन खुश हैं क्योंकि इन्हें मिलता है साइलेज के रूप में संरक्षित हरे चारे का उपहार। किसान भाइयों, साइलेज हरे चारे का वो अचार है जो कि हरे चारे को वायु रहित अवस्था में दबाकर रखने पर तैयार होता है। साइलेज की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे देश में हरे चारे की खेती के सीमित क्षेत्र के कारण हरे चारे की हमेशा ही कमी रहती है और पशुओं को पूरे साल पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता। इससे उनका स्वास्थ्य और उत्पादकता प्रभावित होते हैं और डेयरी किसानों को दुग्ध उत्पादन में कमी के कारण आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हरे चारे के समान पौष्टिक और स्वादिष्ट साइलेज पशुओं की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों का सबसे विश्वसनीय और किफायती स्रोत साबित होता है। साइलेज को किसी भी अन्न कुट्टी किए हुए हरे चारे, सूखे चारे और पशु आहार के साथ मिलाकर पशुओं को खिलाया जा सकता है। और इसलिए पशुपालकों को वैज्ञानिक पद्धति से साइलेज बनाना सीखना चाहिए ताकि वे अपनी दूध उत्पादन की लागत कम कर सकें और आर्थिक रूप से फायदा भी पा सकें। सुनो 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 रे भैया, एक बात पते की लाए हैं। चारे की पुरानी समस्या का हल हम लाए हैं। तो किसान भाइयों, आइए भारतीय परिस्थितियों में साइलेज बनाने की तकनीक के बारे में विस्तार से जानते हैं। भाई, अच्छी गुणवत्ता वाला साइलेज बनाने के लिए चारे की फसल का चयन और इसकी प्रजाति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीठे और रसदार तने वाली मक्का, ज्वार, जई, जौ, गेहूं आदि अन्न चारा फसलें साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं, जिसमें आसानी से किण्वित होने वाली शर्करा जैसे फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोजेन की मात्रा 6 से 7% से अधिक होती है। किसान बुआई के लिए ऐसी चारा फसलों की किस्मों का चयन कर सकते हैं जिनमें तने के रस में मीठापन या शर्करा की मात्रा अधिक हो, जैसे कि मक्का की अफ्रीकन टॉल, प्रताप मक्का चरी 6, J1006, HQPM 4, पंजाब मक्का हाइब्रिड 1, प्रताप हाइब्रिड मक्का 3 आदि। ज्वार में पंतचरी 5, पंतचरी 6, HJ 541 और CSH 24 MF। जई में UPO 212, JHO 822, कैंट OL 10 आदि। जौ में RD 2035, RD 2552 तथा RD 2715 और गेहूं में लंबी किस्म जैसे कि C306, PBW 343, PBW 550, RAJ 3765, HD 2967 आदि। साइलेज की गुणवत्ता का आधार योग्य कृषि पद्धतियों से उगाए गए चारे एवं उसकी कटाई के समय की उपयुक्त परिपक्व अवस्था यानी नमी एवं शुष्क पदार्थ की पर्याप्त उपलब्धता पर होता है। मक्का भारत में साइलेज बनाने के लिए सबसे आदर्श फसल है। इसे पूरे साल खरीफ, रबी और जायद मौसम में उगाया जा सकता है। साइलेज बनाने के लिए मक्का की फसल की बुआई लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर की दूरी और पौधे से पौधे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। मक्का को अधपकी अवस्था यानी कि दाना बनने की अवस्था में काट लिया जाता है। फसल को उपयुक्त नमी वाली अवस्था में काटने के लिए पहले उसके नमूने लिए जाते हैं जिनकी प्रयोगशाला जांच की जाती है और शुष्क पदार्थ की मात्रा निर्धारित करने के बाद आवश्यक सुखाने की अवधि निर्धारित की जाती है। इसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा 30 से 35% के बीच होनी चाहिए, क्योंकि
ज्यादा गीले चारे से साइलेज बिगड़ जाता है और ज्यादा सूखा चारा अच्छे से दबाया नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर मक्के की कटाई दाने में 2.5 दूध लाइन की अवस्था पर कर सकते हैं, जो भुट्टे को बीच से तोड़कर दाने को देखकर तय किया जाता है। मक्का के दाने में जब दूध लाइन आधी रहती है, तब साइलेज के लिए मक्के की फसल काटने का उपयुक्त समय होता है। किसान ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग करके भी पौधे में शर्करा का निर्धारण कर सकते हैं। शर्करा निर्धारण के लिए भुट्टे के नीचे से तने को बीच में से काटकर जूस निकालने के लिए दबाया जाता है। जूस की कुछ बूंदें ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर के लेंस पर डालकर रिफ्रैक्टोमीटर को सूर्य की रोशनी की तरफ करके रीडिंग नोट करते हैं। 7% से ज्यादा रीडिंग साइलेज किण्वन प्रक्रिया के लिए शर्करा की पर्याप्त उपलब्धता दिखाता है। साइलेज बनाने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है चारे की कटाई। गुणवत्ता युक्त साइलेज बनाने के लिए चारे की कटाई हाथ से या मशीन से की जाती है। काटी गई फसल को एक दिन के लिए खेत में ही छोड़ दिया जाता है, ताकि उसमें नमी की मात्रा अनुकूलित हो जाए और शुष्क पदार्थ की मात्रा 35% हो जाए और शर्करा की सघनता बढ़ जाए। उसके बाद फसल की 1 से 2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में कुट्टी की जाती है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के बिजली, डीजल और ट्रैक्टर चालित पावर चाफ कटर या चॉपर लोडर का उपयोग किया जा सकता है। यदि खेत काफी बड़े हैं तो किसान चारा हार्वेस्टर का भी उपयोग कर सकते हैं, जो एक ही बार में चारे को काटने, कुट्टी करने और ट्रकों व ट्रॉलियों में डालने के लिए काम आता है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। NDP 1 के तहत साइलेज बनाने के लिए कई दूध संघ अलग अलग राज्यों में पशुपालकों को किराए पर विभिन्न प्रकार की चारा काटने की मशीनें उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे प्रतिवर्ष इन क्षेत्रों में अधिक संख्या में पशुपालक साइलेज बना रहे हैं। साइलेज बनाने के लिए जो खास जगह, गड्ढे या भंडारण बनाए जाते हैं, उन्हें साइलो कहा जाता है। सतह साइलो बंकर, HDPE बैग और बेलर आवरण जैसी संरचनाएं साइलेज बनाने के लिए सबसे योग्य होती है। सतही साइलो बंकर साइलेज के दीर्घकालीन भंडारण के लिए सबसे किफायती और लोकप्रिय तरीका है। साइलो बंकर विधि ज्यादातर मध्यम और बड़े डेयरी किसानों और डेयरी या वीर्य उत्पादन केंद्रों पर अधिक उपयोगी पाई गई है। सतही साइलो बंकर के निर्माण के लिए सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। साइलो बंकर को जमीन के ऊपर कंक्रीट के फर्श की एक ढलान के साथ बनाया जाता है, जिसमें साइलेज लीचट और बरसात के पानी का निकास हो सके। सामान्यतः साइलो बंकर की भंडारण क्षमता 15 से लेकर 250 मेट्रिक टन तक होती है। 15 मेट्रिक टन साइलेज को 24 घन मीटर क्षेत्रफल के साइलो बंकर में संग्रहित किया जा सकता है, जिसकी 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई हो। 250 से 500 मीटर मेट्रिक टन क्षमता वाले बड़े साइलो बंकर में 3 से 5 मीटर की ऊंचाई वाली कंक्रीट की दीवारें 5 से 15% तक झुकी हुई होती हैं। इससे दीवार के पास चारे को अच्छे से दबाया जा सकता है। साइलेज बनाने के लिए HDPE बैग का उपयोग भी किया जाता है, जिसमें 50 से 500 किलो तक साइलेज का भंडारण किया जा सकता है। HDPE बैग को आसानी से उठाया और ले जाया जा सकता है और साइलेज को बिक्री के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में डेयरी किसानों को भी उपलब्ध करवाया जा सकता है। साइलेज बनाने के लिए कुट्टी किए हुए चारे को साइलो बंकर में पतली परतों में फैलाकर ठीक से दबाया जाता है। यहाँ चारे को ठीक से दबाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उसमें हवा न रहे और साइलेज खराब न हो। साइलो को पहले पीछे से भरा जाता है और चारे को एक ढलान के साथ फैलाया जाता है और पीछे से दबाया जाता है। चारे को दीवारों की ऊंचाई से अधिक नहीं भरना चाहिए। साइलेज के ऊपरी हिस्से में फफूंद को रोकने के लिए प्रोपियोनिक अम्ल 0.2% और नमक 1 किलो प्रति वर्ग मीटर की सुरक्षात्मक परतों को रखकर अच्छी तरह से प्लास्टिक की चादर से सील किया जाता है। साइलेज पर प्लास्टिक की चादर का आवरण यह सुनिश्चित करता है कि हवा साइलेज में प्रवेश न करे और विशेष रूप से ऊपरी हिस्से को खराब होने से बचाए।
प्लास्टिक की चादर पर दबाव के लिए भारी चीजें जैसे कि पुराने टायर, चपटे पत्थर, टाइल्स, सूखा चारा आदि का वजन रखा जाता है। कुछ दिनों बाद सील किए हुए चारे में 65 से 70% नमी की मात्रा और ऑक्सीजन रहित स्थिति में चारे में लैक्टिक एसिड जीवाणु काम करना शुरू करते हैं, जो चारे में मौजूद शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिससे चारे का साइलेज के रूप में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। सील की हुए चारे में किण्वन यानी कि लैक्टिक अम्ल बनने की प्रक्रिया को पूरा होने में 21 दिन लगते हैं। 21 दिनों बाद जब साइलेज में लैक्टिक एसिड अधिकतम मात्रा तक पहुंच जाती है, तब किण्वन प्रक्रिया बंद हो जाती है और स्थिर चरण शुरू होता है, जो कि साइलेज को यथास्थिति में बनाए रखता है। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण साइलेज सुरक्षित रहता है और पर्याप्त मात्रा में लैक्टिक एसिड की उपस्थिति साइलेज को लंबे समय तक संरक्षण में मदद करती है। यदि आवश्यक हो तो लगभग 45 दिनों के बाद साइलेज को खिलाने के लिए खोला जा सकता है। अच्छी गुणवत्ता युक्त साइलेज का रंग फसल से हल्का हरा या भूरा या सुनहरे रंग का हो सकता है और यह किसी भी फफूंद से रहित और सिरका की तरह सुखद गंध वाला होता है। इस साइलेज का स्वाद अम्लीय होता है, जिसको पशु बड़े चाव से खाते हैं और आसानी से पचा जाते हैं। प्रतिदिन एक पशु को साइलेज सुबह और शाम 10 से 15 किलो की मात्रा में या इच्छानुसार खिलाया जा सकता है। भंडारण के समय यदि साइलेज हवा या पानी के संपर्क में आता है तो उसका रंग भूरा हो जाता है और इसमें कैरेमल जैसी गंध आती है, लेकिन फिर भी इसे पशुओं को खिलाया जा सकता है। किंतु लापरवाही के कारण साइलेज भंडारण के समय बहुत अधिक हवा के प्रवेश होने और 40 डिग्री से अधिक तापमान होने के कारण यदि उसमें फफूंद लग गई और साइलेज काला हो गया तो उसे पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए, जिससे पशुओं को बीमारी और अन्य प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके। अधिक नमी होने पर या बारिश के समय में साइलेज से गहरे रंग का अपशिष्ट प्रवाह निकलता है, जिसे लीचट कहते हैं। लीचट के पानी में मिलने से पर्यावरण में प्रदूषण होता है। लीचट पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, जिससे जीव जंतुओं को नुकसान हो सकता है। लीचट का उपयोग उसको सुरक्षित रूप से एकत्र करके और उसकी 20% की मात्रा को पानी में घोलकर चारे की फसलों पर छिड़काव के रूप में किया जा सकता है। साइलेज उच्च गुणवत्ता का बने, इसके लिए प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जाना चाहिए। साइलेज में विभिन्न स्थानों से छोटे नमूने लेकर एक बाल्टी में मिलाकर प्रयोगशाला में विश्लेषण करना चाहिए, ताकि उसका पीएच नापा जा सके। यदि पीएच 3.5 से 4.2 के बीच में है तो साइलेज की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। यदि 4.3 से 4.8 के बीच में है तो मध्यम है, और यदि 4.9 से ऊपर पीएच है तो उसकी गुणवत्ता खराब है। पीएच के उपरांत साइलेज में उपस्थित पोषक तत्व जैसे कि कच्चा प्रोटीन, कच्चा रेशा, कच्चा वसा और एसिड, अघुलनशील राख आदि का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। मक्के के साइलेज में औसतन कच्चा प्रोटीन 9.5%, कच्चा रेशा 30%, कच्चा वसा 1.3% और एसिड अघुलनशील राख या सिलिका 3.6% होती है। वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद द्वारा आनंद जिले के मुचकुआ गांव की डेयरी सहकारी समिति पर कम लागत में व्यावसायिक साइलेज उत्पादन मॉडल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों को डेयरी सहकारी समिति साइलेज बनाने और बेचने का काम करती है। सुनिश्चित खरीद पर किसानों द्वारा ज्वार और मक्का जैसी चारे की फसलें उगाई जाती हैं। साइलेज बनाने की उचित अवस्था पर हरा चारा किसानों से ₹1.5 से 2 प्रति किलो की दर से खरीदा जाता है। हरे चारे को ट्रैक्टर चालित चॉपर लोडर चारा कटाई मशीन से कुट्टी करके 50 किलोग्राम HDPE साइलेज बैग में पैक किया जाता है और किण्वन क्रिया को पूरा करने के लिए ठीक से संग्रहित किया जाता है। भंडारण के दौरान बैग को नुकसान से बचाने के लिए सावधानी बरती जाती है। साइलेज बनाने में औसत खर्च प्रति किलो ₹5 आता है। 45 दिनों के बाद किसानों को इसे ₹6 प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। चारे के उत्पादन से लेकर साइलेज बनाने तक के सभी कार्य
मुचकुआ दूध समिति द्वारा संचालित किए जाते हैं। अच्छी गुणवत्ता के साइलेज की उपलब्धता से क्षेत्र में चारे की कमी को कम करने में मदद मिली है। देश में डेयरी सहकारी समिति आधारित व्यावसायिक साइलेज उत्पादन मॉडल के विस्तार की बहुत संभावना है, जो किसानों की आय को अधिक करके, गांव में रोजगार पैदा करके और देश में हरे चारे की कमी को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। भारतीय किसान कम लागत पर साइलेज बनाकर और उसे अपने पशुओं को खिलाकर न सिर्फ पशुओं की स्वास्थ्य एवं उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं, बल्कि अपनी आमदनी को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। साइलेज के अधिक उत्पादन और उपयोग से देश में हरे चारे और दूध की कमी की समस्या को हल किया जा सकता है। तो आइए हम सभी पशुपालक भाई साइलेज बनाएं, साइलेज खिलाएं खुशियाँ आए, हर किसान ये गाए। और पशुपालन को अधिक लाभदायक बनाएं। श्वेत क्रांति की धारा को साइलेज ने भैया